विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। 5-5 ध्वजारोहण करता हुए हैं, 5-5 प्रांतों से आए हैं, उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। मुख्य पात्र उन सभी के लिए आशीर्वाद है। गंडगुदी के पात्र जितने भी चक्रवर्ती बने थे, देखिए अगर उनका योगदान नहीं होता तो वो सभी के सभी जो गंडगुटी के मुख्य पात्र बने हैं, गंडगुटी में चक्रवर्ती के रूप में रहे हैं। द्रव्य प्रदाता, वात्सल भोज पुण्यार्जक, जिनवाणी प्रसारक, आरती पुण्यार्जक, शांति धारा पुण्यार्जक, श्रावक सृष्टि जितने भी बने हैं, और पाद प्रक्षालन करता, और जो भी जिन्होंने दान दिया है वो सभी आहारचर्या पुण्यार्जक, उन सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमने प्रवचन नहीं किया अभी, सिर्फ इतना ही कहना है। जो भी हमारे इंद्र बने हैं, ईशान इंद्र, सनत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र, वो सभी के सभी, उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। निरंतर ऐसे ही भक्ति पूजन करते रहें, आराधना करते रहें और अपने जीवन को सफल करते रहें। जीवन का ध्येय भी यही होना चाहिए। और क्या है, मानव तन पाया है, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका जितना उपयोग कर सको, सदुपयोग कर सको। अभी तक हमने इसका भोग और उपभोग तो बहुत किया है, लेकिन उपयोग करने के लिए मनुष्य भाव मिला है, भोग उपभोग के लिए नहीं मिला है। पूजन करो, भक्ति करो, और जब पूजन भक्ति के आगे बढ़ो तो निर्ग्रंथ बन करके साधना करो। मंगल कलश स्थापन करता हमारे जय कुमार जी, दादाजी कहाँ हैं? वहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी बहुत अच्छी भावना, जब भी इतनी भक्ति इनके अंदर भरी हुई है जय कुमार जी के अंदर, निश्चित ही ये तो पहले माता पिता भी बन चुके हैं, भगवान के माता पिता, और निश्चित ही बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय कुमार जी के लिए दीप प्रज्वलन करता हमारे प्रदीप जी जो अध्यक्ष हैं, प्रदीप पांड्या, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। कलश स्थापन कर, जाप कलश स्थापन करता है नरेंद्र जी झांझरी, जहाँ पर जाप हुई है उसका भी प्रभाव बहुत अद्भुत होता है, और निश्चित ही बहुत पुण्यशाली हैं। वहाँ पर जो कलश स्थापना की है उनके लिए भी बहुत हमारा आशीर्वाद है। और सभी के लिए आशीर्वाद है, हमारे तीनों पंडित जी के लिए, अजित भैया के लिए, हमारे कमलेश जी, बसंत, उनके लिए भी, और हमारा अभिषेक भैया, ये तीनों विद्वान, तीनों पंडित जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अपना समय दिया है, और निश्चित ही अच्छी भावना के साथ समायोजन करने में संलग्न रहे हैं। और संगीता जी, जिनकी मधुर धुनी से आप सभी ने यहाँ पर भरपूर आनंद लिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो भी हमारे संजय साजन, तो बात ही अलग है। यहाँ पर देख रहे जितने भी समुद्र की रचना दिखाई दे रहे हैं, उस सब उसके माध्यम से हमें दिखाई दे रहे हैं संजय साजन, उनके बहुत बहुत आशीर्वाद का पात्र है। और जो दिव्य घोष, मोनू भैया, उसकी पूरी टीम आशीर्वाद का पात्र, सबके लिए आशीर्वाद है। बीपी मीडिया जो आप निरंतर देख रहे हैं, हर कार्य में संलग्न रही हैं, और उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारे जो भी वीडियोग्राफर हैं, जिनवाणी चैनल वाले और आदिनाथ चैनल, उनके लिए, प्रिंस, विवेक, इन सब के लिए आशीर्वाद है। और इसी निरंतर जो माइक वाले हमारे किशोर भैया रह गए, किशोर भैया जो पीछे बैठे रहते हैं, वो हमेशा
इनकी भी बहुत अच्छी भावना है। ये दिल्ली से चल कर के यहाँ पर आए हैं, यहीं के हैं इसलिए बहुत सुंदर भावना इनकी भी रहती है। और पूरी की पूरी महिला टीम, महिला समाज तो यहाँ की सबसे ज़्यादा उत्साही समाज है और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद उसको देना चाहिए। जहाँ आगे संलग्न हो जाती है वहाँ कार अपने आप। और हमारे जो महिला समाज में नीलम जी हैं अध्यक्ष, और आशा जी, इनको तो सब जानते ही हैं। इतनी सुंदर भावना है इनकी कि निश्चित ही ये सभी लोग भक्ति में बहुत तन्मय रहते हैं और सुंदर भावना के साथ समायोजन करते हैं। आप देखते हैं आशा जी नीलिमा हमेशा खड़ी रहती, आगे तैयार रहती है और सभी को, पूरी टीम को सजेशन देती रहती है, निरंतर कार्य में संलग्न रहती है। ये तो आशा जी, नीलम जी, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो भी छूट गए हो मेरे मुखारबिंद से, उन सब के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी भावना के साथ हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में 4 बातें याद रखो, बाकी सब विराजमान हो जाओ। ताराचंद जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर, बहुत सरलता है उनके व्यक्तित्व की, बात ही अलग है। सद्भाव का जीवन नहीं जी पाएंगे, अभाव का जीवन जिएंगे, जो हैं उसमें संतुष्ट नहीं रहोगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि हम जिए तो छोटों को देख कर के जिए और बड़े तो बड़ों को देख कर के बढ़े। बड़ों को देख कर के बढ़ना है। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो भावना हमारी बढ़ने की होना चाहिए। किसकी होना चाहिए? बढ़ने की भावना होना चाहिए। हम अपने महापुरुषों की आराधना करते हैं, पूजते हैं। एक बात का ध्यान रखो, सिर्फ हमें पूजना नहीं है, उनसे प्रेरणा लेना है। क्या लेना है? उनसे हमें प्रेरणा लेना है। उन जैसी बनने की भावना बलवती होना चाहिए। पूजन का सही अर्थ यही है, भक्ति का सही अर्थ है। हम जब वीतरागता को देखते हैं तो वीतरागता को पाने की प्यास हो जाना चाहिए। बड़ों को देख कर के बढ़ें, बड़ों को देख कर के बढ़ें। अपने से अच्छे व्यक्तित्व को देखते हैं तो ईर्ष्या नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, अपितु उनके व्यक्तित्व को देख कर के सीखना है, सीखना है। अगर हम अपने से बड़े व्यक्तित्व को देख कर के सीखेंगे तो एक दिन आपका भी व्यक्तित्व बड़ा हो जाएगा। और उनको देख कर के अगर हम ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे तो आप नीचे गिर जाओगे। दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। ईर्ष्या करना, घृणा करना, अहंकार करना, ये दुर्गुण है जीवन के। इनको जीवन से निकाल दो, इनको जीवन से निकाल दो। अगर तुम्हें उठना है, अच्छा बनना है, तो बड़ों के आदर्श को देखो, पूजो और उनसे प्रेरणा लो कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उन सबको मार्गदर्शक बनाओ। क्या बनाओ? जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। इसलिए तो हमारे लिए देव शास्त्र गुरु मार्गदर्शक होते हैं। शिष्य हमेशा गुरु को देख करके चलता है। गुरु जैसा कहते हैं, गुरु जैसा कहते हैं, बस नम्रता पूर्वक। बड़े जैसा कहते हैं, ज्येष्ठ जैसा कहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है हमारे गुरु का जैसा आदेश होता है। हम लोग जब भी जाते हैं, अभी भी आते हैं, सीधा नम्र होकर के बैठते हैं। जैसा आदेश दिया, आप देखना कभी जाकर के विशुद्ध सागर जी महाराज भी जाकर बैठेंगे तो आप खोज नहीं पाएंगे कि विशुद्ध सागर जी कहाँ है। जब गुरु के पास बैठते हैं तो ऐसे नम्रता होती है। हम लोग भी साथ में रहे, मुझे बहुत याद है, बहुत। लेकिन आज तक छोटे बनकर के रहो, ऐसा बनकर के रहो कि बड़ों का वात्सल हमेशा बरसता रहे, हमेशा बरसना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ, ऐसी नम्रता जीवन में लाओ। छोटे का कर्तव्य यही है। मुझे आज तक याद है, मैं विशुद्ध सागर जी महाराज जी, हम और एक महाराज और रहे, लेकिन आज तक मैं विशुद्ध सागर जी महाराज को आदर्श मानता हूँ। क्यों? वो मेरे संग ज्येष्ठ अग्रज है,
और अग्रज का स्थान आप जानते हो बड़ा बड़ा होता है। बड़े ने जैसा कह दिया, राज भैया ने अभी दृष्टांत दिया, सुशील भैया ने जैसा कह दिया, वो वाक ब्रह्म वाक हो गया। कितना सुंदर बात कही है, बड़े भाई ने जो कह दिया ब्रह्म वाक हो गया। अगर ऐसा भाई रहेगा तो भाई का प्यार तो बरसेगा, नियम से बरसेगा। नरेंद्र भैया जब खड़े होते हैं बोले मेरे बड़े भाई ने, सुरेश जी ने जैसा कह दिया वो ब्रह्म वाक हो गया। धन्य है ऐसे भाइयों का दृष्टांत, ऐसे भाइयों का दृष्टांत। ऐसे भाई जहाँ जहाँ होंगे निश्चित ही वहाँ पर परिवार हमेशा स्वर्ग जैसा रहेगा और स्वर्ग का आनंद बरसेगा। निश्चित ही ऐसा भाई होना चाहिए, छोटा भाई हो ऐसा, बड़ा भाई हो ऐसा। इसलिए मुझे आज भी याद है, अगर थोड़ी सी वेदना मुझे हो जाती है तो विशुद्ध सगरी महाराज को वहाँ वेदना हो जाती है, वहाँ पर वेदना हो जाती है। अभी मुझे फीवर आ रहा था, आप देख रहे थे, आचार्य विशुद्ध साजी महाराज का पल पल पे समाचार आ रहा था। दिन में 4-4, 5-5 बार सूचना कर रहे थे, अब कैसा है, अब कैसा है। घबराए नहीं, मेरा आशीर्वाद है, मेरी भावना है। हालांकि वो आशीर्वाद कम देते हैं, जब मुझे बोलना पड़ता तब आशीर्वाद देते, पीछे उठा लेते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, उनसे हमेशा कहता हूँ कि आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद देते रहिए। और उनका जब आशीर्वाद मिल जाता है मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद, आधा कष्ट हमारा दूर हो जाता है, वेदना दूर हो जाती है। निश्चित ही बहुत हल्के हो जाते हैं उनके आशीर्वाद से। ऐसा हमारा बड़ा भाई है, ऐसा बड़ा भाई, इसलिए मुझे गौरव है। और गुरुदेव का तो आशीर्वाद टपकता ही है, बरसता ही है। तो जहाँ पर मुझे तो बहुत, वहाँ गुरुदेव की आशीष छाया रहती है और यहाँ हमारे बड़े भाई विशुद्ध सागर जी की हमेशा छाया रहती है। दो आशीष छाया ऐसे रहते हैं, उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं तो हमें क्या दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं होती। मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ कि निश्चित ही ऐसी छाया हमारे जीवन में है। कहीं भी चला जाता हूँ निश्चिंत होकर के, इसलिए निर्भय होकर के मैं कहीं भी चला जाता हूँ तारा चंद जी, कोई दिक्कत नहीं है कि जब इतना बड़ा बड़ा आशीर्वाद है तो मुझे क्या है। तो हम यही कह रहे हैं आपसे कि बड़ों को देख कर के बढ़ो। किसको? बड़ों को देख कर के बढ़ो, जलन मत करो, ईर्ष्या मत करो। अगर हमें बड़ों के पास रह कर के नम्रता से हमने सीख लिया, जिन जिन का इतिहास है और जो जो भी आज व्यक्तित्व हैं, आप देखना वो कहीं ना कहीं अपने बड़े के पास रह कर के सीखे, बड़े के पास रह कर के सीखे हैं। और यही कारण है कि आज वो भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं। लघुता से प्रभुता मिलती है, प्रभुता से प्रभुता कभी नहीं मिलती। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। अगर हम प्रभु बनकर के रहेंगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे, और लघु जो बन जाता है वो एक दिन प्रभु बन जाता है। यही महापुरुषों ने शिक्षा दी है। तो हम बड़ों को देख कर के बढ़े। किसको? बड़ों को देख कर के बढ़ेंगे तो देखना एक दिन आपके जीवन में भी चार चांद लगेंगे, आपका व्यक्तित्व खिल जाएगा। इसलिए हमेशा नम्रता को जीवन में लेकर के चलो, नम्रता को लेकर के जीवन में चलो। यही तो हमारे जीवन में सबसे अगर सुंदर अमृत फल है तो एक संभाषण और एक नम्रता। जीवन में एक संभाषण, अच्छा बोलना, मीठा बोलो, अच्छा बोलो और नम्र स्वभाव हो, दुनिया को जीत सकते हो। दुनिया के दिलों पर राज करना है तुम्हें अपने जीवन में, तो मीठी बाणी बोलो और नम्रता लाओ, तो दुनिया के दिल में तुम बस जाओगे। वो लोग होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। क्या करना है? तो सूत्र, दूसरा सूत्र बतला रहा हूं, बड़ों को देख करके बढ़ो। समय बहुत हो गया है, समय भी बढ़ रहा है, हम भी बढ़ रहे हैं। और तीसरा सूत्र है, अच्छे के लिए प्रयास करो। किसके लिए? हमेशा अच्छे के लिए प्रयास करो, अच्छा काम करो। हमेशा बाग लगाओ, आग नहीं। क्या लगाओ? बाग लगाना सीखो, आग लगाना मत सीखो।
बाग लगाने की आदत डाल दो, वहाँ पर देखो चारों ओर महक ही महक होना चाहिए। इसलिए जीवन में अच्छे के लिए प्रयास करो। और चौथा सूत्र संक्षेप में कह रहा हूँ, बुरे के लिए तैयार रहो। अगर जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कर्म का उदय आ जाए, आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, महापुरुषों के जीवन में भी आए हैं, तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग हुआ है, तो हम कहाँ हैं, आएंगे ही। इसलिए हमेशा तैयार रहो। आकत कष्टों में घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी स्वागत करो। मैंने बताया था, जमाई राजा आ जाए तो स्वागत करो, और चाचा जी आ जाए तो भी स्वागत करो। हमेशा तैयार रहो। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, जीवन में हर पल आते हैं, इसलिए तैयार रहना चाहिए। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 सूत्र जीवन में 4 वेद से कम नहीं है, 4 अनयोग से कम नहीं है। इसलिए इन जीवन में इन 4 सूत्रों को हमेशा याद रखो, याद कर लो। छोटों को देख करके जियो, पहला सूत्र है। दूसरा, बड़ों को देख करके बढ़ो। तीसरा, अच्छे के लिए प्रयास करो। और चौथा, बुरे के लिए तैयार रहो। देखना, ये 4 सूत्र जिसके जीवन में आ जाएंगे, उसका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा, मधुर बन जाएगा। बस हमें इन 4 सूत्रों को याद में रखना है। अभी हवन अनुष्ठान होगा, इसके बाद श्री जी की यात्रा होनी है, वो भी बहुत भव्य ऐतिहासिक तैयारी चल रही है और बहुत सुंदर तरीके से उसमें आप सभी लोग पूरा अनुशासन का परिचय दे करके भगवान की भक्ति करें। यही कहना है। ये जिन शासन की प्रभावना है, प्रभावना अंग है, इसी भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।